Today we will study the topic characteristic features of Arabic language. Characteristic features of Arabic language. Arabic is one of the Semitic languages. As you know that Arabic is one of the Semitic language. अरबी सामी ज़ुबानों में से एक है. अरबी सामी ज़ुबानों में से एक है का मतलब ये है कि सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे पैगंबर गुजरे हैं. नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे. ये सुमैया, नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे. एक साम, दूसरे हाम, तीसरे याफस और चौथे कनान. जो औलादें अरब में जाके बसी उनको जो है सामी कहते हैं. हाम की औलादें जो है अफ्रीका में बसी और याफस की औलादें एशिया में, यानी कि इधर इंडिया, चाइना और जो है दूसरे ममालिक में आके बसी. कनान जो है तूफ़ान नूह में हलाक हो गया. तो इस तरीके से अरब के लोगों को जो है सामी कहते हैं. तो अरबी ज़ुबान जो है सामी ज़ुबानों में से एक है. इट इज़ सुपीरियर टू अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड इन सेवरल एस्पेक्ट्स. अरबी ज़ुबान जो है दूसरी ज़ुबानों पर बढ़तरी रखती है. अरबी ज़ुबान दूसरी ज़ुबानों पर बढ़तरी रखती है. दूसरी दुनिया की दूसरी ज़ुबानों पर अरबी ज़ुबान बढ़तरी रखती है. Arabic phonology, morphology and syntax have remained unchanged from ancient times. अरबी ज़ुबान की तजवीद और तसरीफ़ और नहू ये जो है पुराने ज़माने से ही बदली नहीं है. जैसी पहले थी वैसे ही अभी भी है. The Arabic language is deeply indebted to the Holy Quran. अरबी ज़ुबान जो है कुरान मजीद की मखरूज़ है, कुरान मजीद की मरहून मिन्नत है. ज़्यादातर कुरान मजीद की कर्ज़दार है अरबी ज़ुबान. फॉर इट्स डेवलपमेंट, काय के लिए इसकी जो नशोनुमा हुई है, अरबी ज़ुबान की जो नशोनुमा हुई है उसके लिए जो है कुरान मजीद की अरबी ज़ुबान मखरूज़ है. And it has been instrumental in flourishing as a living language and its survival even in odd situations. ये अरबी कुरान मजीद का ही तुफ़ैल है कि अरबी ज़ुबान के फल फूलने में, उसकी वो ज़िंदा ज़ुबान होकर सामने आने में, यहाँ तक कि जो है अजीब व गरीब हालात में और मुश्किल वक्त में भी जो है ना अरबी ज़ुबान बाकी रही. तो वो जो है कुरान मजीद की बदौलत है. ये आप समझ रहे हैं. नेक्स्ट इज जुर्जी ज़ैदान, अ सेलिब्रेटेड हिस्टोरियन सेज. जुर्जी ज़ैदान मौर्रिख कहते हैं, नो रिलीजियस बुक हैज़ सच एन इम्पैक्ट ऑन द लैंग्वेज इन विच इट वॉज रिटन एज द कुरान हैज़ ऑन अरबिक लिटरेचर. जुर्जी ज़ैदान मौर्रिख ये कहते हैं कि कोई मजहबी किताब इतना असर और रसूख ज़ुबान पर नहीं डालती जिसमें वो लिखा गया है जितना कुरान मजीद ने अरबी अदब पर असर और रसूख डाला है. दिस लैंग्वेज हैज़ अनलाइक अदर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस रिमेन्ड अ लिविंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एजेस. अरबी ज़ुबान दूसरी बैनुल अक़वामी ज़ुबानों के बनिस्बत ये अब एक ज़िंदा ज़ुबान बनकर सामने रही कई ज़मानों तक, और ये जो है ना आपस में गुफ्तगू का ज़रिया बनी रही. द एमर्जेंस ऑफ अरबिक इज़ द मोस्ट एस्टिंग्विशिंग इवेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. अरबी ज़ुबान का ज़ुहूर जो है हैरत ज़दा करने वाला है. इंसानी तारीख़ का हैरत ज़दा पहलू है अरबी ज़ुबान का ज़ुहूर. ठीक है. विच हैज़ नो पैरेलल द क्लासिकल पीरियड. इसमें जो है ना कोई पुरानी अरबी, ख़दीम अरबी ज़ुबान, ख़दीम और जदीद दौर की कोई बहस इसमें नहीं है. ठीक है. इट सडनली एमर्ज एज ए कंप्लीट लैंग्वेज. ये जो है अचानक ही जो है एक मुकम्मल ज़ुबान की हैसियत से सामने आ गई.
आफ्टर दिस इट डिड नॉट अंडरगो एनी नोटिसेबल चेंजेस। जब वो ज़ुहूर पजीर हो गई ज़ुबान, उसके बाद जो है ना कोई काबिल ज़िक्र उसके अंदर तब्दीली नहीं वाक़ हुई। सो वन कैन नॉट डिफाइन इट फॉर एन अर्ली और लेट स्टेज। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये पहले की अरबी ज़ुबान है, ये बाद की अरबी ज़ुबान है, ऐसा इसमें कोई कैटेगरीज नहीं है। इट इज़ द सेम टुडे एज इट वाज व्हेन इट फर्स्ट अपीयर्ड। ये वैसे ही है आज भी जैसे ये पहली बार नमूदार हुई थी, पहली बार ज़ुहूर पजीर हुई थी। ठीक है। Another historian, Dr. Ahmad Hassan Zayyad, says about its universality. Ahmad Hassan Zayyad says about its universality. आफाकी हैसियत के बारे में एक मौर्रिख जो है डॉक्टर अहमद हसन ज़ैयाद कहते हैं, आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ज़ुहूर में आने के बाद से अरबिक डिड नॉट रिमेन द मोनोपोली ऑफ वन नेशन। किसी एक वतन की, किसी एक मज़हब, किसी एक जो है ना खित्ते की ये जो है ना ज़ुबान बनकर नहीं रह गई अरबी इस्लाम के आने के बाद, बट इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ ऑल दोज हु एंटर्ड द फेथ। बल्कि ये वो ज़ुबान बन गई जो कोई भी ईमान में दाखिल होता है, मुसलमान होता है, ये उसकी ज़ुबान बन गई। तो इस तरीके से ये आफाकी हैसियत रखती है। सारी दुनिया में मुसलमान मौजूद है तो सारी दुनिया में अरबी ज़ुबान भी फैल चुकी है। अरबिक इज़ एन एलोकेंट लैंग्वेज। अरबी ज़ुबान जो है फसी ज़ुबान है। इट लिव्ड इन द शैडोज़ ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच फॉर ओवर मोर देन 100 years। ये जो है इंग्लिश और अंग्रेज़ी और जो है फ़ारसी के, फ्रेंच के जो है ना साए में रही सैकड़ों साल। yet it still remained in its original form। उसके बावजूद ये अपनी असली हैयत पर बरकरार रही। अरबिक इज़ यूनिक इन इट्स वोकेबलरी एंड स्वीटनेस। अरबी ज़ुबान जामे है और किसमें, अल्फाज के ज़ख़ीरे में और इसकी मिठास में। अल्फाज के ज़ख़ीरे में और अरबी ज़ुबान की मिठास की जहाँ तक बात की जाए, अरबी ज़ुबान जो है एक जामे हैसियत रखती है। इसकी सलाह स्वीटनेस और जो है ज़ख़ीरे अल्फाज की जहाँ तक बात की जाए, इसके मद्दे मुकाबिल में कोई दूसरी ज़ुबान टक्कर को नहीं आ सकती। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज आर एज अंडर। अरबी ज़ुबान की चंद खुसूसियात ये है। ग्रामर, जहाँ तक क़वाइद की बात की जाए, ये एक बहुत ही अहम पहलू है अरबी ज़ुबान की खुसूसियत का। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरबिक इज़ इस ग्रामर। अहम पहलू, अहम जो है ना इसके ग्रामर के एतबार से ये जो है बहुत ही जामे है। इसकी खुसूसियत ग्रामर के एतबार से ये है कि द रूल्स ऑफ नंबर्स एंड जेंडर्स ऑफ अरबिक आर सो यूनिक दैट दिस फ्यूचर इज़ नॉट शेयर बाय एनी अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अरबी ज़ुबान के क़वाइद, जहाँ तक अदद और जो है जिन्स का ताल्लुक़ है, इसके क़वाइद वज़ा ऐसे किए गए हैं कि ऐसे क़वाइद जो है किसी दुनिया की दूसरी ज़ुबान में मौजूद नहीं है। वैसे जामे क़वाइद इसके अरबी ज़ुबान के हैं। All verbs has a trilateral root. Several derivations are formulated from a single root. हर जो है फ़ेल के एक 3 असली हरूफ होते हैं, ओरिजिनल लेटर्स कहा जाता है उनको। हर फ़ेल के 3 असली हरूफ होते हैं जिससे कई मुश्तक़ात निकलते हैं। बहुत सारे अल्फाज वो 3 हरफी लफ्ज़ से निकलते हैं। जैसे उसके और ये बोल रहे हैं कि when different prepositions are prefixed to these derivatives, the same verbs give many more meanings। जब इसके सामने प्रीपोजिशंस को या इसके बाद में प्रीपोजिशंस को लाया जाता है तो इसके माने और कुछ हो जाते हैं, बदल जाते हैं और बहुत सारे अल्फाज का ज़ख़ीरा इससे बरामद होता है। जैसे मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर पे आपको बताऊंगा कि एक लफ्ज़ से, ओरिजिनल लेटर्स से जो है ना कैसे इसके मुश्तक़ात बरामद होते हैं।
देखिए स्क्रीन पे आप देखिए, ये जो है जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ओरिजिनल लेटर्स है काफ ताबा। काफ ताबा ये ओरिजिनल लेटर्स है। इसको जो है ना हम जो है ना रूट लेटर्स भी कह सकते हैं, ट्राइलेटरल रूट कहते हैं इसको। काफ ताबा ये असली हुरूफ है। इससे जो है ना कई अल्फाज हमारे बनते हैं अरबी ज़ुबान में, जैसे कि किताब। किताब जो है ना काफ ताबा उसके असली हुरूफ है किताब, जिसके माने बुक है। इससे किताब के 3 हुरूफ बन रहे हैं, 3 अल्फाज बन रहे हैं। देखिए किताबानी कुतुबुन, किताब बुक, किताबानी 2 किताबें, कुतुबुन बहुत सारी किताबें। मकतबुन, मकतबुन के माने हैं ऑफिस, और मकतबानी 2 ऑफिसेस, 2 ऑफिसेस। मकातीबू, मकातीबू जो है प्लूरल है ऑफिसेस। इससे 3 हुरूफ निकले, 3 अल्फाज बने हैं। देखिए इसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो कातिबुन, कातिबानी, कातिबूना अकाउंटेंट और क्लर्क के माने देता है। इसका मुअन्नस जो है कातिबतुन, कातिबतानी और जो है ना कातिबातुन आता है। तो 6 हुरूफ, 6 अल्फाज यहाँ पर बन गए काफ्ते बे से। अगर हम इसके अलावा मकतूब की बात की जाए, मकतूबुन, मकतूबानी, मकातिबु लेटर्स, लेटर्स के माने देता है। 3 अल्फाज बन गए हैं। कतबतुन, इसमें भी 3 हुरूफ असली है जिसके माने हैं इंस्क्रिप्शन। और अगर फेल की बात जहाँ तक की जाए, कतबा, कतबा ये एक फेल है। कतबा ये फेल है। फेल के जो है 14 सेगे बरामद होते हैं। कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुना, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना, ये 14 से एक हुर्फ असली काफ्ता बे से बनते हैं। इसी तरीके से मुजारे के सेगे यक्तुबु, यक्तुबानी, यक्तुबूना, तक्तुबु, तक्तुबानी, यक्तुबना, तक्तुबु, तक्तुबानी, तक्तुबूना, तक्तुबीना, तक्तुबानी, तक्तुबना, अक्तुबुन, अक्तुबु, ये 14 सेगे इसके बनते हैं। इसी तरीके से जो है ना इम्पेरेटिव फॉर्म के 14 सेगे बनते हैं। उक्तुब, 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 उक्तुबा, उक्तुबु, उक्तुबी, उक्तुबा, उक्तुबना, समझे आप। लियक्तुब, लियक्तुबा, लियक्तुबु, लियक्तुबी, लियक्तुबा, लियक्तुबना, लियक्तुब, लिनक्तुब, इसके 14 सेगे बन गए हैं। इसी तरीके से आप देखिए डोंट राइट, ला तक्तुब, इसके भी 14 सेगे बनते हैं। इसके अलावा अगर हम इन, लम, लम्मा और लाम अम्र, लाए नहीं, इसको अगर प्रीफिक्स करें तो ये डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं। और इसका अगर आप पैसिव वॉइस या फिर जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात करें तो उसके 14 सेगे अलग बनते हैं। ला युक्तब, ला यक्तुबु, डोंट राइट, ही इज नॉट राइटिंग, और मा तकतबा, ही डिड नॉट राइट, इसके 14 सेगे बनते हैं। तो इस तरीके से जो है एक ही लफ्ज से हुर्फ असली आप देखिए काफ्ताबा है, एक ही है, और जो है इसके ज़रिए से हम कई हुरूफ, कई सारे अल्फाज बना रहे हैं। समझ गए आप। तो इसके ग्रामर में एक ट्राइलेटरल वर्ब लेकर बहुत सारे अल्फाज हम बना सकते हैं, और माने जो है थोड़ा बहुत जो है रद्द बदल के साथ वही रहते हैं। रिच वोकेबलरी ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, अरबी ज़ुबान की खुसूसियत ये है कि इसमें बहुत सारे मुतरादिफात और मुतदाद अल्फाज मौजूद हैं। अ वेरी रिच वोकेबलरी ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इज अनदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अरबिक लैंग्वेज। इसकी मुतरादिफात और अज़दाद, ये जो है एक अलग जो है खुसूसियत है अरबी ज़ुबान की, विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और ये इतने मुतरादिफात दूसरी ज़ुबानों में मौजूद नहीं रहते। एक लफ्ज़ के लिए 2-3 से ज़्यादा मुतरादिफात नहीं रहते, लेकिन अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ के लिए सैकड़ों मुतरादिफात यानी सिनोनिम्स मौजूद हैं एक ही लफ्ज़ के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ बोल रहे हैं कि जो है तलवार, तलवार के जो है सैकड़ों नाम हैं। Many things have several names. For example, the sword has hundreds of names. अरबी में तलवार के 100 से भी ज़्यादा जो है ना अल्फाज
मौजूद हैं। इसको हम इंशाल्लाह कभी दूसरी क्लास में वो 100 अल्फाज कौन से हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ फॉर्म्स एंड रीमिंग राइम्स ऑफ वर्ड्स, एक ही तरीके के अल्फाज और मिलते जुलते अल्फाज और जो है ना क्या कहना चाहिए राइमिंग वर्ड्स जिनका रदीफ और काफिया मिलता है, वैसे अल्फाज का भी ज़ख़ीरे की कोई कमी नहीं है अरबी ज़ुबान में। The abundance of words having similar forms and rhymes in Arabic add to its melody and sweetness. अरबी ज़ुबान में एक ही तरीके के कई अल्फाज मौजूद रहने से और मिलते जुलते अल्फाज मौजूद रहने से इसकी सलासत में और मलाहत में और इसकी जो है ना शीरीनी में इजाफा होता है। अरबिक इज़ रिटन एंड रेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर्म, अरबी लिखी और पढ़ी जाती है सीधे हाथ से बाएं हाथ की जानिब, ओके, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर्म, सीधे से बाएं की तरफ अरबी ज़ुबान बढ़ती है। वेरी फ्यू लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड हैव दिस सिस्टम, बहुत ही दुनिया की बहुत ही कम ज़ुबानें हैं जो ये खुसूसियत की हामिल है, ठीक है। अरबिक इज़ पावरफुल एंड विगरियस लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान बहुत ही मजबूत और क़ुव्वत वाली ज़ुबान है। इट्स फीचर इज़ इट्स ब्रेविटी विच इज़ रिगार्डेड बाई अरबिक रिटोरियंस एज अ रियल क्राइटेरियन ऑफ एलोक्वेंस। ये जो है बहुत ही मजबूत और जो है क़ुव्वत वाली ज़ुबान होने के साथ साथ जहाँ तक जो है सलासत और जो है मिठास की बात है तो इसमें बहुत ही कूट कूट कर भरी हुई है। दो concise, Arabic does not lack the precision. It is syntactically capable of expressing most suitable ideas and finest shades of meaning. इसके अंदर अल्फाज का ज़ख़ीरा इतना ज़्यादा है कि सही लफ्ज़ के सही माने और इज़हार माफ़ी ज़मीर कैसा किया जाए उसके लिए सही लफ्ज़ आपको मिलता है। अगर किसी को ज़्यादा प्यास लग रही है तो उसके लिए अलग लफ्ज़ है, कम प्यास लग रही है तो अलग लफ्ज़ है, और अगर जो है शिद्दत से प्यास लग रही है तो उसके लिए अलग लफ्ज़ है, मीडियम अगर लग रही है तो उसके लिए अलग लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मौजूद है। इसी तरीके से अगर ज़्यादा आपको नींद आ रही है तो उसके लिए अलग ज़ुबान है, ऊँग आ रही है तो उसके लिए अलग लफ्ज़ है, गहरी नींद आ रही है तो उसके लिए अलग लफ्ज़ है। तो ये फाइनेस्ट शेड्स ऑफ मीनिंग, क्या इंसान कौन से स्टेज में है, क्या कहना चाह रहा है, उसके लिए एक अलग लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है। The letters of alphabet are 28 in number and all are consonants except 3 letters, waw, alif, ya, which are used as vowels. अरबी ज़ुबान में सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स है, 28 लेटर्स है। अगर हम अलीफ को छोड़ देते हैं तो 28 है, अगर अलीफ को मिलाते हैं तो जो है ना 29 लेटर्स होते हैं। और इसमें पूरे के पूरे कॉन्सोनेंट्स है। अगर वॉवल्स की बात की जाए तो वॉवल्स में 3 लेटर्स है, वाव, अलीफ, या, और इसको लॉन्ग वॉवल्स कहते हैं। शॉर्ट वॉवल्स जो है हरकत कहलाते हैं, जो हरकत का ही एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वाव, अलीफ, या है। अब आइए इसकी आखिरी बात करते हैं, वेस्टनेस एंड एबिलिटी फॉर एडेप्शन। इसकी जो है वुसात और जो है दूसरे ज़ुबान के अल्फाज को कबूल करने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। ये भी एक अरबी ज़ुबान की खुसूसियत है। जब से ये अरबी ज़ुबान शुरू हुई है, since the beginning, Arabic came in contact with any other nation and languages, with other nations and languages. अरबी ज़ुबान जो है दूसरे ज़ुबानों से, दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ात बढ़ाई है। It borrowed phrases and terminology. इसके अंदर दूसरी ज़ुबान के जो है मुहावरे और जो है ना फ्रेसेस और उसकी जो है ना इस्तिलाहात आ गई हैं। एंड फॉर्म न्यू वर्ड्स ऑफ इट्स ओन बाय वे ऑफ एडेप्शन। इस तरीके से वो जो है इन फ्रेसेस को और इन इस्तिलाहात को कबूल करके ये अपनी तौर पर और नए अल्फाज के ज़ख़ीरे में इजाफा कर लिए। दिस गेव अरबिक द वास्टनेस इट हैज़ टुडे। ये जो है अरबी ज़ुबान की तरक्की में, इसके अल्फाज की तरक्की में ऐड होता है। It has today and made it one of the most modern languages of the world. इस तरीके से ये जो है ना अरबी ज़ुबान को बहुत ही
जदीद ज़ुबान बना दिया है सारी दुनिया की। A living language always keeps its canvas wide enough to welcome new entrants and adds to its vocabulary. एक अच्छी ज़ुबान का खुसूसियत ही ये होती है कि ये अपने पंख खुले रखती है ताकि दूसरे अल्फाज को वेलकम करे और अपने वोकैबुलरी में, अपने अल्फाज के ज़ख़ीरे में इजाफा करते रहे। इट इंजॉयज द स्टेटस ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न लैंग्वेज। ये अरबी ज़ुबान की खुसूसियत ये भी है कि ये एक तरफ जो है ये ख़दीम ज़ुबान होने के साथ साथ दूसरी तरफ ये जदीद ज़ुबान होने का भी मज़ा उठाती है। While fulfilling the features of classical language, it is fully competent to be a modern language as all modern sciences are being taught in the contemporary world. ये ख़दीम ज़ुबान के साथ साथ जदीद ज़ुबान के भी तकाज़ों को पूरा करती है और इस ज़ुबान के अंदर जदीद साइंसेस, हदीस जो है ना, नई नई चीज़ें इसी के अंदर पढ़ाई जाती है सारी दुनिया में। दिस इज़ द लेसन ऑफ characteristic features of Arabic language. He will ask you, give you the question in 15 marks. He will ask you to write the characteristic features of Arabic language. So you have to write these all things. You will get 15 marks for it. Okay.